क्या है भगवान जगन्नाथपुरी का इतिहास? जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किए जाने की क्या है कहानी? किस किस ने और क्यों किया था जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण? आखिर कौन है भगवान जगन्नाथ? आखिर क्या है भगवान जगन्नाथ और पुरी मंदिर की संपूर्ण पौराणिक कथा? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आधी अधूरी होती है? क्यों होती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में इतनी भीड़? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ का रथ हर बार एक मुस्लिम की मजार के पास रोका जाता है? कौन सा साल जिसके इंतज़ार में 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ का रथ रुका रहा और तमाम कोशिशों के बाद भी आगे न बढ़ सका? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं? आखिर क्या है ब्रह्म पदार्थ का रहस्य? आखिर यह ब्रह्म पदार्थ क्या है? आखिर क्यों नहीं पड़ती पूरी मंदिर के गुंबद की परछाई? आखिर क्या है पुरी के रसोई भंडार का रहस्य? आखिर क्या है यम द्वार पर क्यों तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने से बैकुंठ की जगह यमलोक जाना पड़ता है? आखिर क्या है जगन्नाथपुरी मंदिर की ध्वनियों से जुड़ा रहस्य? आखिर क्यों पुरी मंदिर के ऊपर से कोई भी वायुयान नहीं उड़ता? आखिर क्यों जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास कोई भी पक्षी नहीं भटकता? बेड़ी हनुमान मंदिर का जगन्नाथपुरी से क्या है संबंध? आखिर क्यों हनुमान जी को बेड़ियों से बांधा गया है? कलयुग के अंत और जगन्नाथ से मिलने वाले संकेतों की आखिर क्या है कहानी? क्या अब सच में कलयुग का अंत निकट आ चुका है या फिर यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? इस वीडियो में हम कराएंगे आपकी सच से मुलाकात। दोस्तों, भारत की भूमि रहस्यों और अद्भुत कहानियों से भरी हुई है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां धर्म और आस्था का महासागर उमड़ता है। यह जगह और कोई नहीं, यह वो स्थान है जिसे देखते ही आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का केंद्र है और साथ ही रहस्यमय घटनाओं का घर भी। यहाँ प्रत्येक दिन भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटती हैं जो वैज्ञानिकों को अचरज में डाल देती हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला, धार्मिक मान्यता और रहस्यमयी घटनाओं के कारण दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ हर साल 1 करोड़ से भी अधिक भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है जो भगवान विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ को इस मंदिर में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। इस मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। इस मंदिर के इतिहास, संरचना और परंपराओं ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जिन्होंने सदियों से लोगों को अचंभित किया है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है? चाहे मौसम कैसा भी हो, इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। और यही नहीं, इस मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को आप कहीं से भी देखें, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आपकी ओर ही देख रहा है। आखिर इस रहस्य के पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है? वैसे कुछ लोग पूरी मंदिर के ध्वज के विपरीत दिशा में उड़ने वाली बात पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में पूरी मंदिर के ध्वज के विपरीत दिशा में उड़ने का प्रूफ देने जा रहे हैं।
जिसे चाहकर भी नकारा नहीं जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति मौजूद है इस मंदिर के अंदर जो इस तरह की चमत्कारिक घटनाओं को अंजाम देती है। आइए आज हम इस मंदिर की रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और इस मंदिर के इतिहास के साथ साथ मंदिर में होने वाली उन सभी चमत्कारी घटनाओं के पहलुओं को बारीकी से जांच करते हैं। तो दोस्तों, अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आज जानने को मिलने वाला है जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा हो, सुना या फिर देखा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद हो सके तो अपनी स्मार्ट टीवी पर चलाकर अपने परिवारजनों को भी ज़रूर दिखाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर यह भगवान जगन्नाथ कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से हुआ था पुरी मंदिर का निर्माण। भगवान जगन्नाथ की कथा की शुरुआत तब होती है जब कलयुग की शुरुआत के कुछ समय पहले भगवान श्री कृष्ण के जंगल में विश्राम करते हुए साबर कबीले के जरा नामक आदिवासी द्वारा हिरण को जानकर तीर चलाया जाता है और जरा का तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले जरा श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए माफ़ी मांगता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि मैंने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। तुम पूर्व जन्म में वानर राज बाली थे, इसलिए मैंने अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। इसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को लगती है। तब वे भगवान कृष्ण के शव का अग्नि से अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का शरीर तो जल जाता है, लेकिन उनका हृदय नहीं जलता, जिसे देखकर पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके हृदय को एक लट्ठे में बांधकर नदी में बहा देते हैं। लेकिन सब्र कबीले का जरा नामक आदिवासी रास्ते में उस लट्ठे से हृदय को निकाल लेता है, जिसमें से नीले रंग की तेज रोशनी निकल रही थी, और एक गुफा में जाकर उसकी पूजा करने लगता है। कुछ समय बाद सब्र कबीले के आदिवासी समुदाय द्वारा इसे नील माधव के रूप में पूजा जाने लगा, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इस कबीले के मुखिया का नाम विश्वासु था, जो भगवान नील माधव की नीलांचल पर्वत की एक गुफा में पूजा किया करते थे। उस समय एक राजा चक्रवर्ती हुआ था जिनका नाम इंद्रघुमन था। यह मालवा के राजा थे, जो धर्म रक्षक और दान पुण्य में हमेशा आगे रहते थे। राजा इंद्रघुमन भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा को सपना आता है जिसमें वह एक पर्वत पर एक गुफा के अंदर एक नीले रंग के दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान विष्णु के विग्रह को देखते हैं। तब राजा तुरंत सुबह उठकर कुछ जानकर और विद्वान और ज्योतिषों के साथ कुछ चित्रकारों को भी बुलाते हैं, ताकि उनके सपने में देखे गए दृश्य का वह चित्र बनवा सकें। फिर उन्हें वह अपने सपने के बारे में बताते हैं। तब उन विद्वानों में से एक विद्वान राजा को बताता है कि आप जिस जगह के बारे में बता रहे हैं, इस जगह का वर्णन पुराणों में देखने को मिलता है। इस जगह पर एक सुंदर पानी का सरोवर है और एक पवित्र गुफा भी मौजूद है, और इस क्षेत्र को नीलांचल पर्वत कहा जाता है। लेकिन यह पर्वत कहाँ पर है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं इस समय यह पर्वत इस धरती पर मौजूद भी है या नहीं। आपको इस तरह का स्वप्न आना भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला भी हो सकती है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में फैला दिया। नीलांचल पर्वत और उस गुफा को खोजना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया। इधर राजा को एक और सपना आता है जिसमें वह समुद्र की लहरों को देखता है और फिर उसे एक मंदिर भी दिखाई देता है। फिर राजा को यह समझ आ जाता है कि भगवान क्या चाहते हैं। राजा अगले दिन ही मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देता है,
लेकिन समुद्र की लहरों के कारण मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। मंदिर का निर्माण होने के बाद समुद्र की लहरों के कारण मंदिर बार बार ध्वस्त हो रहा था। फिर राजा ने हनुमान जी की स्तुति की और मंदिर निर्माण में उनकी सहायता मांगी। हनुमान जी ने राजा का अनुरोध मान लिया और कहा, मैं यहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराजमान रहूंगा। इसके बाद हनुमान जी समुद्र की तरफ मुंह करके बैठ गए। फिर मंदिर का निर्माण किया गया। हनुमान जी के होने से इस बार मंदिर ध्वस्त नहीं हुआ और मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर का निर्माण तो हो गया था, लेकिन राजा को अब भगवान के विग्रह को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने की चिंता सता रही थी। नीलांचल पर्वत की खोज में गए राजा के सभी सैनिक खाली हाथ वापस लौट आते हैं। लेकिन राजा के इन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक ब्राह्मण विद्यापति था। ब्राह्मण विद्यापति थोड़ा आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति था और उसने नीलांचल पर्वत को खोज लिया और उसे यह भी पता चल गया कि एक गुफा के भीतर भगवान के विग्रह की नील माधव के रूप में सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु पूजा करता है और उन्होंने अपने देवता को नीलांचल पर्वत की गुफा के अंदर छुपाया हुआ है। ब्राह्मण विद्यापति इस बात को भी अच्छे से जानता था कि सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु नील माधव का बहुत बड़ा उपासक है और उसने भगवान नील माधव के विग्रह को किस गुफा में रखा है, लेकिन वह इस बारे में नहीं बताएगा। फिर विद्यापति ने दिमाग लगाया कि बल के सहारे तो उन्हें कभी भी भगवान का विग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विद्यापति ने मुखिया की बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर उसे विवाह कर लिया। फिर उसने विश्वासु की बेटी को अपने पिता को नील माधव के दर्शन कराने के लिए मनाने के लिए कहा, लेकिन सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु नहीं माना। उसने अपनी बेटी के अलावा कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी बेटी ने कहा कि आपके बाद हमें ही नील माधव की पूजा करनी है, इसलिए उनका पता बता दीजिए। फिर विश्वासु मान गए और विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उस गुफा में ले गए जहां पर नील माधव का विग्रह था। विद्यापति बड़ा ही चतुर था। आंखों में पट्टी बंधी होने के कारण रास्ते का पता लगाने के लिए उसने अपने हाथों से सरसों के बीज ले लिए और उन्हें रास्ते में डालता गया। जब बारिश का मौसम आया तो सरसों के बीज अंकुरित होकर उगाए। फिर वह राजा इंद्रघुमन के साथ आया और भगवान नील माधव के विग्रह को चोरी कर फरार हो गया। गुफा के अंदर नील माधव का विग्रह नहीं है। जब इस बात का पता मुखिया विश्वासु को चला तो वह काफी दुखी हुआ। विश्वासु भगवान नील माधव की पूरे सच्चे मन से भक्ति करता था। राजा ने भगवान के विग्रह को मंदिर में स्थापित कर दिया, लेकिन उस विग्रह से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उसके दर्शन नहीं कर पा रहा था। इसलिए राजा की चिंता अब भी खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन राजा इंद्र उनके सपने में भगवान विष्णु आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें समुद्र में स्थित एक पेड़ के लट्ठे को लाना होगा जो द्वारिका से बहकर आ रहा है। तुम उस लट्ठे से मूर्ति का निर्माण करवाओ और उस मूर्ति के अंदर मेरे विग्रह को स्थापित कर दो। राजा ने फिर से अपने सैनिकों को आदेश दिया और उस पेड़ के लट्ठे को लाने के लिए कहा। सैनिकों ने समुद्र में उस पेड़ के लट्ठे को तो ढूंढ लिया, लेकिन पूरी सेना मिलकर भी उस पेड़ के लट्ठे को नहीं उठा पाई। जब इस बात का पता राजा को चला तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने बताया कि तुम भगवान नील माधव के विग्रह को चोरी करके लाए हो, इसलिए तुम इस पाप के तले दबे हो, इसलिए ही तुम इस लट्ठे को नहीं ले जा सकते। अगर तुम इस लट्ठे को ले जाना चाहते हो तो विश्वासु से जाकर माफी मांगो। फिर राजा विश्वासु के पास जाता है और उससे क्षमा याचना करता है। विश्वासु उस पेड़ के लट्ठे को उठाकर लाने के लिए सहमत हो जाता है। वह अकेला ही बिना किसी की भी सहायता लिए उस लट्ठे को उठाकर ले जाने लगता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मुखिया ने लट्ठे को मंदिर के बाहर छोड़ दिया। अब बारी थी इस लट्ठे से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। फिर राजा इंद्रघुमन ने एक से बढ़कर एक शिल्पकार को उस लट्ठे से मूर्ति बनाने के लिए बुलवाया,
लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी के अंदर रत्ती भर भी छेद नहीं कर पाया। यह सब देखकर राजा काफी दुखी हो गए थे। लेकिन तीनों लोगों के कुशल कारीगर कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाने का फैसला लिया। भगवान विश्वकर्मा वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके राजा के पास पहुंच गए और उसने कहा कि वह नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं। फिर राजा ने उस कारीगर से पूछा कि इस लट्ठे से कितनी मूर्तियां बनेंगी। कारीगर ने कहा कि इस लट्ठे से 3 प्रतिमाएं बनेंगी। पहली मूर्ति जगन्नाथ जी की, जिनकी प्रतिमा नाम के अनुसार नीले काले रंग की बादलों की तरह होगी। दूसरी उनकी बहन सुभद्रा की, जो हल्दी चंदन की तरह पीले रंग की होंगी। दूसरी बलभद्र यानी कि बलराम की, जो शुद्ध सफेद होगी। यह सुनकर राजा बहुत खुश होकर शिल्पकार को प्रतिमा बनाने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन इसके लिए उस शिल्पकार ने एक शर्त रखी, जिसमें उसने कहा कि मैं 21 दिनों में गर्भगृह के अंदर इस मूर्ति का निर्माण करूंगा और गर्भगृह में अकेले ही वह इस मूर्ति को बनाएंगे और कोई भी शख्स मूर्ति बनाते समय उन्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इन 21 दिनों से पहले अंदर आया तो वे मूर्ति को छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने सभी शर्तें मान ली और एक बंद कमरे के अंदर भगवान विश्वकर्मा ने लकड़ी से मूर्ति गढ़ने का काम शुरू कर दिया। लोगों को आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाज आती रही। कोई भी व्यक्ति कमरे के आसपास भटकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। लेकिन राजा की एक रानी, जिसका नाम गुड़ था, वह खुद को चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। इसलिए सभी की नजरें चुराते हुए रानी उस कमरे के पास चली गई। रानी ने देखा कि कमरे से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। उसने काफी आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। इसके बाद तुरंत रानी ने इस बात की सूचना महाराज को दी। राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे और सभी ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। राजा को ऐसा लगा कि बूढ़ा व्यक्ति कहीं मर तो नहीं गया। इसलिए सभी शर्तों को दरकिनार करते हुए राजा ने अपने सैनिकों को कमरे को खोलने का आदेश दे दिया। इधर विश्वकर्मा जी आधी अधूरी मूर्ति के अंदर भगवान के विग्रह को रखकर अदृश्य हो गए। जैसे ही कमरा खोला गया तो सभी लोग अचंभित हो गए, क्योंकि कमरे के अंदर वह वृद्ध व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा वहां पर 3 अधूरी बनी मूर्तियां रखी हुई थी। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनके पैर गायब थे। इसके अलावा उनकी बहन सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा को लगा कि शायद यही भगवान की इच्छा है और उन्होंने जिस अवस्था में मूर्तियां थी उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित करवा दी और आज इसी रूप में यह तीनों मूर्तियां मंदिर में विराजमान हैं, जिनमें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के आधे अधूरे हाथ हैं और उनकी बहन सुभद्रा के हाथ ही नहीं हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ कौन है, हमने इस बारे में तो जान लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों के बारे में जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। नंबर 1, पुरी मंदिर का ध्वज। वैसे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य सदियों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते आए हैं। इनमें से सबसे पहला है इस मंदिर का ध्वज। इस मंदिर के ध्वज की खास बात यह है कि यह हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पर यकीन नहीं करते। इसलिए हम आपको पुरी के ध्वज के विपरीत दिशा में लहराने का प्रूफ बताएंगे। अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाने वालों से भी पूछ सकते हैं। जैसे जैसे हवा जिस दिशा में चलती है, जगन्नाथपुरी का ध्वज उससे विपरीत दिशा में चलता है। यह वहां उसके पास लगे एक मंदिर के ध्वज से भी देखा जा सकता है। कोई भी वैज्ञानिक या भौतिक नियम इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। विज्ञान के अनुसार हवा की दिशा की ओर ही ध्वज को लहराना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो इसका कोई जवाब मिल नहीं पाया, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर लगे हुए ध्वज के हवा के विपरीत दिशा में लहराने के पीछे एक पौराणिक कथा जरूर है, जिसके अनुसार ध्वज का हवा के विपरीत लहराने का संबंध हनुमान जी से माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र की आवाज के कारण भगवान जगन्नाथ को आराम करने में दिक्कत होती थी। जब यह बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने समुद्र से कहा कि तुम अपनी आवाज रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। तब समुद्र ने कहा कि यह मेरे वश में नहीं है, जहां तक पवन वेग चलेगा यह आवाज वहां तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में न बहें। पवन देव ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को एक उपाय बताया। अपने पिता के बताए उपाय के अनुसार हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। इसी कारण से पूरी मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर पर लगे हुए इस ध्वज को हर दिन मंदिर के पुजारी के द्वारा बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो अगले 18 सालों के लिए जगन्नाथ मंदिर बंद हो जाएगा। नंबर 2, मंदिर पर लगे सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी एक रहस्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंदिर के शिखर पर लगा यह सुदर्शन चक्र लगभग 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन लगभग 1 टन के आसपास है। इस सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे आप किसी भी दिशा से देखें, यह आपको अपनी ओर मुख किए हुए दिखाई देगा। यह चक्र वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और इसे मंदिर के निर्माण के समय से ही स्थापित किया गया। नंबर 3, मंदिर की रसोई घर से जुड़ा रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की एक और विशेषता है इसकी विशाल रसोई, जिसे आनंद बाजार कहा जाता है। यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। यहाँ हर दिन लाखों भक्त भोजन के लिए तैयार किया जाता है, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई का एक रहस्य यह भी है कि यहाँ पर 1 लाख भक्त आए या फिर 5 लाख, इस रसोई का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी प्रसाद बचता है। जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ की कृपा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं इस बात की व्यवस्था करते हैं कि मंदिर में आने वाले हर भक्त को महाप्रसाद प्राप्त हो, चाहे कितने ही भक्त मंदिर में आएं। हर व्यक्ति को तृप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रसाद मिलता है। मंदिर में प्रसाद बनाने की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित होती है कि प्रतिदिन आने वाले भक्तों की संख्या के आधार पर प्रसाद तैयार किया जाता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि कभी भी प्रसाद की मात्रा का गलत अनुमान नहीं लगता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं इस संख्या का निर्धारण करते हैं, जिससे प्रसाद ना तो कभी कम होता है और ना ही ज्यादा। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वह लकड़ी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सी पीठ की तरह रखे जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और फिर सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है।
यानी कि सबसे नीचे रखे गए बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में पकता है। यह प्रक्रिया सैकड़ों सालों से चली आ रही है और इसके पीछे छिपे विज्ञान को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। नंबर 4, रथ यात्रा से जुड़ा रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रसिद्ध घटना है रथ यात्रा, जो हर साल आयोजित होती है। हर साल यह यात्रा आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को विशाल रथों पर बिठाया जाता है और पूरे पुरी नगर में उन्हें घुमाया जाता है। अब सवाल यह है कि क्यों निकाली जाती है यह रथ यात्रा? इसका जवाब हमें हिंदू धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार एक बार रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इसी वजह से पुरी में जगन्नाथ मंदिर में 3 रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उसने नगर देखने की इच्छा जाहिर की। तब वह अपनी बहन को भाई बलभद्र के साथ रथ पर बैठाने नगर दिखाने के लिए लाए थे। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी पहुंचे और वहां पर 7 दिन ठहरे थे। तभी से इस रथ यात्रा का आयोजन होता आ रहा है। यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के पुरी के बाहर दर्शन का प्रतीक है, जहां लाखों श्रद्धालु इस महायात्रा का हिस्सा बनते हैं। रथ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी विशेष रूप से चुनी जाती है और इसे जंगलों से लाकर पुरी में काटा और तैयार किया जाता है। हर साल पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है और नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से इन रथों का एक जैसा ही डिजाइन चला आ रहा है। बाबा जगन्नाथ की पुरी यात्रा के दौरान कई अद्भुत और चमत्कारी घटनाएं घटित होती हैं, जो भक्तों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को रथ को खींचने का विशेष महत्व है। लाखों लोग रथ को खींचने के लिए जमा होते हैं। मान्यता है कि जो कोई भी इस रथ को खींचता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। खास बात यह है कि रथ खींचने के दौरान लोगों को एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है, जो रथ को गति देती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब रथ को खींचने वाले भक्तों की कमी होती है, तब रथ स्वयं ही चलने लगता है, जो भगवान की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहा जाता है और इसका लाल रंग और पीला होता है, यह रथ सबसे बड़ा होता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं। बलभद्र का रथ, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है और इसका रंग हरा और लाल होता है, इस रथ में 14 पहिए होते हैं। सुभद्रा का रथ, जिसे देवदलन कहा जाता है और इसका रंग काला और लाल होता है, इसमें 12 पहिए होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि रथ यात्रा के दिन बारिश होती है। भले ही पहले मौसम साफ रहा हो, स्थानीय लोग इसे भगवान जगन्नाथ की कृपा मानते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा के दिन हुई बारिश से भगवान की उपस्थिति का आभास होता है और यह भविष्य में अच्छी फसल और समृद्धि का संकेत देती है। क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दौरान हर बार भगवान जगन्नाथ का रथ एक मजार के सामने भी रोका जाता है? अब सवाल यह है कि आखिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मजार के सामने क्यों रोका जाता है? आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक मजार के सामने रोकने के पीछे की कहानी क्या है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दरअसल उस समय जहांगीर का एक सूबेदार हुआ करता था, जिसने जबरन एक ब्राह्मण विधवा महिला का धर्म परिवर्तन करके उसे शादी कर ली थी और उसके 5 पुत्र हुए थे, जिनमें से उसका एक ही पुत्र बचा था, जिसका नाम साल बेग था।
माँ हिंदू की वजह से सालबेग में शुरुआत से ही हिंदू धर्म के प्रति आस्था थी। सालबेग की माँ भगवान जगन्नाथ की काफी बड़ी भक्त थी। एक युद्ध के दौरान उसके पिता यानी कि जहांगीर का सूबेदार मारा गया। उसी युद्ध में वो भी काफी ज्यादा जख्मी हो गया। सालेब की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, जिससे कोई भी औषधि उसके शरीर पर काम नहीं कर रही थी। तब उसकी माँ ने बताया कि प्रभु जगन्नाथ भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तुम 12 दिनों तक उनका नाम जप करो, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सालबेग ने ऐसा ही किया। एक दिन भगवान जगन्नाथ उसके सपने में आए और अपने शरीर पर लगाने के लिए उसे धूप दी और कहा, इसे शरीर पर लगाने से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सालबेग जैसे ही नींद से उठा तो उसने अपने पास में रखी धूप मिली। उसने उस धूप को जैसे ही अपने शरीर पर लगाया, वो तुरंत ही ठीक हो गया। इस घटना के बाद से वो भगवान जगन्नाथ का पक्का भक्त बन गया और उनकी आस भगवान जगन्नाथ में बढ़ गई। वह इस घटना के दूसरे दिन ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए निकल गया, लेकिन गैर हिंदू यानी कि मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिससे कि वह उदास होकर वृंदावन चला गया और वहां पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। इधर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का निकलने का समय निकट आ गया। सालबेग को जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में पता चला तो वह वृंदावन से भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में दर्शन की आशा लेकर वृंदावन से पैदल निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में सालबेग की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह समय पर ना पहुंच सका, जिससे वो काफी दुखी हुआ। इधर भगवान जगन्नाथ का रथ अचानक से बलक में रुक गया। रथ को हाथों से, घोड़ों से और हाथियों से खींचने की कई कोशिशें की गई, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। लगभग 7 दिन बीत गए। भगवान जगन्नाथ का रथ एक ही जगह पर रुका रहा, जिससे प्रजा और राजा चिंतित होने लगे। फिर एक दिन राजा को सपना आया, जिसमें राजा से भगवान जगन्नाथ ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपने भक्त सालबेग की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आखिर एक कष्टदायक यात्रा के बाद सालबेग बलकंडी पहुंच गए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। इस बार उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से किसी ने भी नहीं रोका। जब उन्हें पता चला कि भगवान जगन्नाथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे तो वह भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह भाव विभोर हो गए। दूर दूर से लोग सालबेग को देखने आने लगे। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ के लिए कई भक्ति गीत लिखे, जिन्हें आज भी पुरी मंदिर के गर्भगृह में सुबह की प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। जहां पर भगवान जगन्नाथ का रथ रोका था, वहां पर सालबेग की मृत्यु के बाद उसकी समाधि बना दी गई और आज भी पुरी के वरदान में मौजूद है। इसलिए आज भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान सालबेग के सम्मान में जगन्नाथ रथ यात्रा को उसकी समाधि के पास रोका जाता है। नंबर 6, मूर्तियों से जुड़ा रहस्य। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां भी इस मंदिर की रहस्यमय चीजों में शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि इन मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है। एक विशेष अनुष्ठान के तहत इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान पुरानी मूर्तियों को एक गुप्त स्थान पर दफन किया जाता है और नई मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। मूर्तियों में प्रयुक्त लकड़ी का चयन विशेष रूप से किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को अत्यधिक गोपनीयता के साथ पूरा किया जाता है। यहाँ हर 12 साल में जगन्नाथ जी, बलदेव और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को बदल दिया जाता है और फिर उनके स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा है, जिसमें मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है और शहर की बिजली भी काट दी जाती है। मंदिर के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारियों को ही मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है। हाथ में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं बदली जाती, वह है ब्रह्म पदार्थ।
ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। पुरानी मूर्ति से वह पदार्थ निकल जाने से पुरानी मूर्ति निर्जीव हो जाती है। इसलिए पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ में दफना दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पाताली कहा जाता है। फिर इसके स्थान पर नई मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ को हस्तांतरित कर दिया जाता है। 3 सबसे वृद्ध व्यक्ति ही इस पदार्थ को हस्तांतरित करते हैं। इस ब्रह्मा पदार्थ को हस्तांतरित करने का अधिकार सब्र कबीले के वंशजों को ही दिया जाता है, क्योंकि सब्र कबीले के आदिवासी ही भगवान जगन्नाथ के भगवान जगन्नाथ के असली और सबसे पहले उपासक थे। यह ब्रह्मा पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि यह कैसे दिखाई देता है। इस ब्रह्मा पदार्थ को आंखों पर पट्टी बांधकर ही हस्तांतरित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्मा पदार्थ को बदलने की विधि को अगर किसी ने भी देख लिया तो उसकी मौत पक्की है। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने अपनी आंखों से देख लिया तो सामने वाले शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे और उसे कभी भी मनुष्य रूप नहीं मिलेगा। इस ब्रह्मा पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि यह ब्रह्मा पदार्थ और कुछ नहीं, श्री कृष्ण का वही हृदय है जिसे सब्र कबीले के लोग नील माधव के रूप में पूजा करते थे। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया है कि जब ब्रह्मा पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकलकर नई मूर्ति में डालते हैं, उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा हो, जैसे कोई खरगोश का बच्चा उनके हाथों में हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए इस पदार्थ के बारे में ज्यादा कुछ एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्मा पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है यह कोई नहीं जानता। पूरी मंदिरों की मूर्तियों में हस्तांतरित होने वाला ब्रह्मा पदार्थ आज भी एक रहस्य है। वैसे आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 6, मंदिर की संरचना और ध्वनियों का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में अद्वितीय है। मंदिर का मुख्य गुंबद इतना बड़ा और प्रभावशाली है कि इसकी छाया दिन में किसी भी समय मंदिर के परिसर में नहीं पड़ती। अक्सर मंदिर में आपने 1 या 2 दरवाजे देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में 4 दरवाजे हैं, जिनमें पहले द्वार का नाम सिंह द्वार यानी शेर का द्वार, दूसरे का नाम व्याघ्र द्वार यानी बाघ का द्वार, तीसरे द्वार का नाम हस्ती द्वार यानी हाथी का द्वार और चौथे का नाम अश्व द्वार यानी घोड़े का द्वार है। जानकारी के लिए बता दें, मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। इसके अलावा मंदिर के आसपास एक चमत्कारिक घटना घटती है। पूरी समुद्र तट पर स्थित होने के बावजूद भी मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती। जब तक आप लोग मंदिर के बाहर रहते हैं, तब तक आपको समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, लहरों की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इतना ही नहीं, मंदिर के पास में ही स्वर्ग द्वार भी है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है, यह गंध भी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में हम आपको पूरी मंदिर के ध्वज वाले पॉइंट में बता चुके हैं। नंबर 7, मंदिर के ऊपर से नहीं जाता है कोई विमान और ना ही गुजरते हैं पक्षी। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं,
या कभी कभी उसके शिखर पर बैठ भी जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता और ना ही इस मंदिर की गुंबद के ऊपर बैठता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातुओं से निर्मित एक चक्र है, जिसे नीला चक्र या सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह चक्र मंदिर के ऊपर से गुजरने वाले वायुयान में कई तरह की रुकावटें पैदा कर सकता है। इसी वजह से कोई भी वायुयान इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो यह है कि इंसानों तक तो ठीक है, लेकिन पक्षियों को कैसे पता है कि इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरना है और ना ही इसके ऊपर बैठना है। नंबर 8, नहीं दिखती है मंदिर की परछाई। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। दोस्तों, किसी भी वस्तु या इंसान या फिर पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यह मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस मंदिर पर जाकर खड़ा हो जाता है तो उसकी परछाई भी नीचे नहीं दिखाई देती, जो अपने आप में काफी अद्भुत है। अगर इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानने का प्रयास करें तो बताया जाता है कि मंदिर का शिखर इतना ऊंचा और विशिष्ट रूप से निर्मित है कि इसकी छाया ठीक से जमीन पर पड़ती ही नहीं है, या वह एक ऐसी स्थिति में होता है जहां से छाया देखने में नहीं आती। इसके अलावा दिन भर सूर्य की दिशा बदलती रहती है और यह भी कारण हो सकता है कि लोगों को शिखर की परछाई नजर नहीं आती। नंबर 9, जगन्नाथ मंदिर के रतन भंडार से जुड़ा रहस्य। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की पूजा में इस्तेमाल होने वाले बेशकीमती रत्न, आभूषण और अन्य कीमती धरोहरें रखी गई हैं। उड़ीसा के कई राजाओं और सम्राटों ने इस खजाने में अपार धन, सोना, चांदी और रत्न दान किए थे। सन 1978 में रत्न भंडार का एक बार सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन केवल बाहरी कक्ष की ही जांच की गई। भीतरी कक्ष की चाबियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लेकिन 46 साल बाद 2024 में पहली बार रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को खोला गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आंतरिक कक्ष को सुबह 9:53 पर ही खोला गया, यानी कि पूरे शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक कक्ष को खोला गया, जिससे कि किसी भी तरह का नुकसान ना हो। लोगों का मानना है कि खजाने की रक्षा भगवान जगन्नाथ स्वयं करते हैं और जो कोई भी इसे अनाधिकृत रूप से खोलने की कोशिश करेगा उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बहुत बार डकैत लोगों ने मंदिर के खजाने को चुराने का प्रयास किया था, लेकिन वे लोग कहाँ गायब हो गए, इस बात का पता आज तक किसी को भी नहीं चल सका। आंतरिक कक्ष के अंदर कुल 12 बक्से मिले थे, जिनको स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। जब इन बक्सों की जांच की गई तो इस बात का पता लगा कि इसमें जो आभूषण हैं वो 12वीं शताब्दी के हैं। इनमें 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 तोले से अधिक है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें भी पाई गई। इसके अलावा 140 से अधिक चांदी के आभूषण भी रत्न भंडार में रखे हुए थे। जांच कमेटी ने लोगों का एक भ्रम अवश्य दूर कर दिया है, क्योंकि लोगों का मानना था कि जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक कक्ष में मौजूद खजाने की रक्षा सांप कर रहे हैं। लेकिन जब कमेटी ने रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष के द्वार खोले तो उन्हें कोई भी सांप नहीं दिखाई दिया। नंबर 10,
यम द्वार का रहस्य। यदि आप जगन्नाथपुरी जाने का आपके मन में विचार कर रहे हैं तो इस बात का जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ माना जाता है, जिसके दर्शन मात्र से ही इंसान हमेशा हमेशा के लिए पाप मुक्त हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके सभी लोग पाप मुक्त होने लगे थे। तभी यह देखकर यमराज जी चिंतित होने लगे और भगवान श्री जगन्नाथ के पास पहुंचे और उनसे कहा, आपके दर्शन करके तो सभी मनुष्य बैकुंठ धाम पहुंच रहे हैं, इस तरह तो यमलोक खाली हो जाएगा और सभी मनुष्य भी बैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे। तब भगवान श्री जगन्नाथ ने तीसरी सीढ़ी यमराज को देते हुए कहा, जब भी कोई भक्त दर्शन से लौटते समय तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा तो उसके सभी पुण्य खत्म हो जाएंगे, उसे मेरे दर्शन का फल नहीं मिलेगा और वह बैकुंठ की बजाय यमलोक जाएगा। अगर आप जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, जिसमें आपको दर्शन करने के बाद नीचे से शुरुआत की तीसरी सीढ़ी का ध्यान रखना है और उस पर आपको अपने पैरों को रखने से बचना है, वरना आपके दर्शन के सभी पुण्य शून्य हो जाएंगे। यमलोक की एक और पहचान यह है कि यह एक काले रंग का चमकता हुआ पत्थर है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। नंबर 11, भगवान जगन्नाथ के बीमार होने से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, आपने इंसानों के बीमार होने के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में भगवान जगन्नाथ एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान जगन्नाथ भी बीमार पड़ जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों के लिए बुखार आ जाता है और यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हर साल जगन्नाथ जी को 15 दिनों के लिए बुखार क्यों आ जाता है? जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्र धारा स्नान नाम दिया गया है। मान्यता है कि ठंडे पानी से स्नान के बाद तीनों बीमार हो जाते हैं और फिर इन्हें 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा जाता है और इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी दवाइयां और काढ़ा दिया जाता है। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं तब उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन अगर इस चीज को पौराणिक कथा से जोड़कर देखा जाए तो एक पौराणिक कथा के अनुसार उड़ीसा की पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे, जिनका नाम था माधव दास। वो प्रतिदिन जगन्नाथ जी की भक्ति भाव से आराधना करते थे। एक बार माधव दास को अतिसार उल्टी दस्त का रोग हो गया था। वह इतने दुर्बल हो गए कि उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया, लेकिन क्षमता अनुसार अपना कार्य स्वयं करते रहे। उन्होंने किसी की सेवा नहीं ली। माधवदास का रोग जब और गंभीर होता गया तब उनको उठने बैठने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। तब जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधवदास जी की सेवा करने लगे। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं। तब उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा यह रोग भी तो दूर कर सकते थे, पर आप मेरा रोग दूर कर देते तो आपको यह सब करना नहीं पड़ता। तब भगवान जगन्नाथ जी बोले, मुझसे अपने भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं। भगवान जगन्नाथ ने अपने परम भक्त को समझाते हुए कहा कि जो दुख हमारे भाग्य में लिखे हुए हैं उन्हें हमें भुगतना ही पड़ता है। अगर इस जन्म में मैं तुम्हारा यह दुख दूर कर भी देता तो तुम्हें इसे अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता। लेकिन तुम्हारा जो 15 दिन का रोग और बचा है, इसे मैं स्वयं ले रहा हूं। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और इस घटना को हर साल दोहराया जाता है। नंबर 12, बेड़ी हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ रहस्य। दोस्तों, वैसे तो आपने हनुमान जी के कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के पश्चिम में समुद्र तट पर मौजूद हनुमान जी का मंदिर अपने में खास महत्व रखता है।
इसका एक दूसरा नाम दरिया महावीर मंदिर भी है। पुरी में समुद्र किनारे मंदिर होने से ही इसका नाम दरिया महावीर मंदिर पड़ा। इस मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति बेड़ी या जंजीर से बंधी रहती है, इसलिए इस मंदिर को बेड़ी हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी को बेड़ी में बांधने की यह बात आपको हैरान कर रही होगी कि ऐसा दुस्साहस क्यों किया जा रहा है और यह कौन कर सकता है, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन मान्यता के अनुसार ऐसा भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण ने ही किया था। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर पुरी में विशाल जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। साथ ही मंदिर को समुद्र से प्रकोप बचाने के लिए समुद्र तट पर हनुमान जी को सुरक्षा में तैनात किया गया था। लेकिन भक्त हनुमान को जब प्रभु दर्शन की इच्छा होती तब वे पहरा छोड़कर नगर में चले आते थे और अच्छा मौका पाकर उनके पीछे पीछे समुद्र भी नगर में आ जाता था। इस कारण जगन्नाथ मंदिर को कई बार नुकसान हुआ। भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे और हनुमान जी को बार बार नगर में आकर दर्शन करने से रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ को कोई और उपाय नहीं सूझ रहा था। तब भगवान जगन्नाथ ने एक बड़ा फैसला लिया। भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को वहीं समुद्र तट पर बेड़ियों से बांध दिया और कहा कि अब से तुम यहीं रहकर मंदिर की सुरक्षा करोगे। तब से भगवान हनुमान का मंदिर उसी समुद्र तट पर है और मंदिर में बजरंगबली बेड़ियों में बंधे हुए हैं। मान्यता है कि इससे नगर में समुद्र की लहरों का आना भी बंद हो गया और मंदिर भी सुरक्षित हो गया। हनुमान जी के इस मंदिर की वजह से अब जगन्नाथ मंदिर पूरे तरीके से सुरक्षित है, चाहे वह समुद्र की लहरों को लेकर हो या फिर चोर डकैत हो। इसी वजह से यहाँ हजारों भक्त रोजाना दर्शन के लिए आते हैं। रहस्य नंबर 13, जगन्नाथ मंदिर का कलयुग के अंत से जुड़ा हुआ रहस्य। जगन्नाथपुरी से मिलने वाले संकेतों को देखें तो क्या सच में कलयुग का अंत निकट आ चुका है? क्या सच में अब कलयुग का अंत होने वाला है? और क्या भविष्य मलिका के अनुसार यह दुनिया 2024 इसके बाद विनाश की कगार पर खड़ी है? या फिर कुछ यूट्यूबर अपने निजी फायदे के लिए आप सभी को भविष्य मलिका को जरिया बनाकर मूर्ख बना रहे हैं? आइए आज का हम इस चीज का पर्दाफाश करते हैं और आपको सच्चाई से मिलाते हैं। दोस्तों, जब भी बात कलयुग की होती है तो दुनिया के अंत का जिक्र जरूर होता है। हमारे जितने भी पुराण होते हैं, जैसे कि सकंद पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण, सभी में कलयुग के अंत को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। इन सभी ग्रंथों में से भविष्य मलिका सबसे प्रमुख है। इसको सबसे अधिक महत्व क्यों दिया जाता है, इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। 16वीं सदी के संत अच्युतानंद दास ने 600 वर्ष पहले भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, जिसे भविष्य मलिका कहा जाता है। संत दास महाराज उड़ीसा के पुरी के थे और उन्होंने कलयुग के अंत के बारे में जगन्नाथपुरी मंदिर में घटने वाली कुछ घटनाओं का जिक्र किया है। जो एक ऐसे संत थे जो भूत, भविष्य और वर्तमान सभी के बारे में जानते थे, चाहे वह अरब से आए मुगलों का भारत पर शासन हो, 20वीं शताब्दी की प्लेन महामारी हो, या फिर 21वीं सदी की कोरोना महामारी, या फिर 1970 का भीषण बांग्लादेश का चक्रवात हो। इनकी सभी भविष्यवाणियां अभी तक सच होती आई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं और सच भी हो चुकी हैं। जगन्नाथ मंदिर का कलयुग के अंत से बहुत गहरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की गुंबद के बारे में, जिसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि अन्य मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर की गुंबद के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और ना ही इसके ऊपर से कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर गुजरता है। लेकिन जुलाई 2020 एक दिन मंदिर की गुंबद पर बाज और गिद्ध को बैठा देखा गया। यह पक्षी मंदिर की गुंबद
स्तंभ और नील चक्र पर भी बैठे थे। भविष्य मलिका में इस बात की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी गई थी और यह भी बताया गया था कि जिस दिन यह घटना घटित होगी, समझ लेना दुनिया विनाश के बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी है। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर में मौजूद बहुत ही पुराने बरगद के पेड़ से जुड़ा हुआ है। 2019 में एक फानी साइक्लोन आया था, जिसके दौरान जगन्नाथपुरी में मौजूद यह 600 साल पुराना बरगद का पेड़ टूटकर गिर गया था। इस घटना के बाद ही 6 महीने बाद कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी थी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग खत्म हुए थे। तभी से यह भविष्य मलिका चर्चा में आई थी, क्योंकि भविष्य मलिका में बरगद के पेड़ के गिरने और कोरोना महामारी का पहले ही उल्लेख कर दिया गया था। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के गुंबद से पत्थर नीचे गिरेंगे कि तो भविष्य मलिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे तो यह दुनिया के महाविनाश का संकेत होगा। अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिर गया था। भक्तों की इतनी भीड़ होने के बावजूद भी इस पत्थर से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में इस घटना को कलयुग की चरम सीमा और दुनिया के महाविनाश से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, अब हम इस बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर में घटित हुई उस घटना के बारे में जिसने सभी को सोचने पर विवश कर दिया था। दरअसल 19 मार्च 2020 यह घटना जगन्नाथपुरी के मंदिर में घटित हुई थी। दरअसल पापनाशक एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में एक अखंड दीपक जलाया गया था, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलने लगी, जिससे चलते दीपक की लौ हवा में उड़कर जगन्नाथ मंदिर के झंडे पर जा गिरी, जिससे झंडे में आग लग गई। शायद ही किसी ने कभी ऐसा सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। झंडे में आग लगने का उल्लेख भी भविष्य मलिका में मिलता है। इस घटना के बाद यह कहा जाने लगा कि यह कलयुग के अंत का संकेत है और दुनिया का महाविनाश भी होने ही वाला है। वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो यह सच भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है। पिछले 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन में लगातार युद्ध चल रहा है, तो वही मध्य पूर्व में इजराइल, फिलीपीन और इराक आमने सामने हैं। अगर विश्व युद्ध हुआ तो फिर इस दुनिया को एक भयानक विनाश से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भविष्य मलिका में यह भी बताया गया है कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा, तब जगन्नाथपुरी समुद्र के अंदर डूब जाएगी। फिलहाल में अभी ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ अन्य घटनाएं हैं जो भविष्य मलिका में बताई गई हैं, वह जरूर घट चुकी हैं। भविष्य मलिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग का अंत आते समय यमुना, गंगा और सरस्वती नदी सूख जाएगी। वर्तमान में सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख रही है। यमुना नदी की तो हालत ही खराब है, लेकिन गंगा नदी अभी भी अपने यंग फेज में है। कुछ यूट्यूबर भविष्य मलिका का हवाला देकर खूब व्यूज छाप रहे हैं, जिसमें वह कह रहे हैं कि 2024 के बाद यह दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत पर सभी देश मिलकर आक्रमण करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो बातें आपको बताई जा रही हैं, यह बिल्कुल भी भविष्य मलिका द्वारा प्रूफ नहीं है। कुछ लोग अपने मन से और भविष्य मलिका का गलत अनुवाद करके सिर्फ व्यूज के लिए मनगढ़ंत कहानियां आपको सुना रहे हैं और आपको डरा रहे हैं। भविष्य मलिका हमको यह बताती है कि इंसानों सुधर जाओ, वरना इसके परिणाम गंभीर होंगे। भविष्य मलिका हमें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है, ताकि हम आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए पहले ही सतर्क हो जाएं। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और अभी कलयुग की आयु 4,26,000 साल और बची है। दरअसल बात यह है कि भविष्य मलिका का सहारा लेकर लोग भविष्य मलिका का गलत अनुवाद कर अपने मन से ही मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। कलयुग के अंत में अभी काफी समय बाकी है, इसलिए आप रिलैक्स रहकर और बिल्कुल भी चिंता ना करें। दोस्तों, अगर आप कहें तो हम भविष्य मलिका के ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए वह तमाम रहस्य जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में आप जाना।
इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपके मन में जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न रहा होगा। फिर भी अगर जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात रह गई है जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण की कहानी बड़ी ही रोचक है, जिसे हम आपको इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि हमारी वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। पहले ही हमें इसलिए पूरी मंदिर पर 17 बार आक्रमण के ऊपर हम जल्द ही एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाथों के नाथ